नागरिक, सभी युवा साथी और मातृशक्ति, मंच के माध्यम से मेरे पूर्व वक्ता के रूप में रामचरण जी बोरा साहब ने तमाम उन मांगों का जिक्र किया है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इन 75 सालों के अंदर काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। अगर 75 साल के इतिहास के अंदर देखें तो जो सक्षमता लिए हुए समाज थे, आज आर्थिक रूप से वो पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। इन 75 सालों के अंदर अगर सामाजिक दायित्वों का अगर हम ध्यान दें तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जो इन 75 सालों के अंदर अपने मूल स्वरूप को खोते हुए नजर आ रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा सबका हित चाहा है, ब्राह्मण समाज ने हमेशा सबका कल्याण चाहा है। ब्राह्मण समाज ने जन्म से लेकर मरण तक के वो तमाम कार्यक्रमों में अपनी हिस्सेदारी उपस्थित कराई है, चाहे घर में काम हो, लेकिन अगर पड़ोस से निमंत्रण आ गया तो सबसे पहले वो वहां जाकर उसके कल्याण की कामना करने का काम किया है। मेरा आज सबसे एक ही निवेदन है, शालीनता के साथ, धैर्य के साथ और अपनी शालीनता का परिचय देते हुए अपनी मांगों को पुरजोर शब्दों में रखने का हम काम करें। मंच जहां पर भी मिले, सड़क के ऊपर मंच मिले, वहां पर भी अपनी मांगों को मजबूती के साथ रखने का काम करें। और विधानसभा और लोकसभा के अंदर भी मंच मिला हुआ है, वहां पर भी अपनी मांगों को हम पुरजोर शब्दों के अंदर रखने का काम करें। मेरा आज सबसे एक ही निवेदन है, एक ही काम है, निश्चित रूप से 14% आरक्षण ये मांग नाजायज नहीं है, ये मांग जायज है। वर्तमान परिस्थितियों के अंदर आज मांग ये भी जायज है कि पुजारी प्रोटेक्शन बिल आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? आज भी कई घटनाएं ऐसी घटित हुई है जिन घटनाओं के पीछे सिर्फ मंशा एक थी कि हम घटना को अंजाम भी दे देंगे, तो भी उन घटना के गुनहगार होने के बावजूद भी हमें कानून के दायरे में कठोर सजा मिलने वाली नहीं है। इस आधार के ऊपर लोगों ने उन घटना को अंजाम देने का काम किया। मेरा मानना है इस मंच के माध्यम से कि आने वाले समय के अंदर हम सब एक मुखर आवाज के अंदर कहें कि जो पुजारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो अन्याय उनके ऊपर हो रहा है, उसके लिए एक मजबूत कानून की आवश्यकता है, ताकि किसी की हिम्मत नहीं हो सके कि वो आंख उठाकर देख सके। आज आवश्यकता इस बात की भी है कि मंदिरों की जमीनों के ऊपर जो अतिक्रमण हुए हैं वो अतिक्रमण खाली होने चाहिए, और उसके लिए अगर कानून में संशोधन की आवश्यकता करनी पड़े तो कानून के अंदर संशोधनों की आवश्यकता भी है। क्यों कि आजीविका का आधार वो था, और जब आजीविका का आधार चला गया, आज मंदिरों की स्थिति जो है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर है। उन मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए हम क्या योजना बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है। और अंतिम बात मैं यही कहूँगा, हमें मंचों के माध्यम से एक होने की जो भाषा बोलते हैं उस भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण तो पहले से एकजुट है, एक मत है, एक मुखी है, कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं। और एकता के साथ में अपने कलम से जिसका जितना भला हो सकता है उतना भला करने का काम करें। एक बार पुनः सुरेश जी को, उनकी पूरी टीम को मैं मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।